हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही मस्त होंगे। और हमें खुशी हो रही है कि जितना भी हम वीडियो बनाएं, बहुत कम वीडियो बनाएं, फिर भी जो है मेरा जो है 50+ जो है, यानी कहिए तो 70+ जो है मेरा जो है बताया हुआ जो है आपके एग्जाम में मैथ पेपर जो है टच कर चुका है। उसी तरह से सोशल साइंस का भी ये वीडियो बना रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30+ ऑब्जेक्टिव जो है इस जो है वीडियो से मात्र जो आने वाला है। ये क्वेश्चन जो है VVI है जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से हम बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो आप शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन को अच्छे तरह से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो यूनान का था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में, अभी वर्तमान समय में है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस में जार को क्या कहते हैं? तो रूस का सम्राट यानी राजा कहते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का जो है शुरुआत हुआ था, ये याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के यानी किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार का उपाधि दिया गया था, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में जो है इसका अंत हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरह से देख लीजिए, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है, ठीक है। बहुत ही ये मस्ट है। ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में जो आने वाला है, इसमें से अगर पूरा का पूरा अगर रिमेंबर कर लेते हैं तो किसी तरह से आपका जो है 30+ जो है आपका जो है लड़ ही जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो 1870 जो है ऑप्शन जो है आपका जो है सही है, ठीक है। अगला देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति, नीति मतलब नियम, ठीक है, किसने बनाया था? तो बिस्मार्क ने बनाया था। अगला है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, यानी ब्रिटेन में तो 1944 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? यानी हिंद चीन में, तो इसमें जो है 3 देश आता है। पहला कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है, ठीक है। इस तरह से यानी 3 देश है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला है क्वेश्चन, काली मृदा यानी मृदा का मतलब होता है मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर है, ठीक है, मयूर यानी मोर है, ठीक। इसको जो याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी जो है। 2019 में भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो वो कौन था? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर के माध्यम से जो है सीमेंट उद्योग जो है यानी कि सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर, ए ऑप्शन सही है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में जो है पानी उपस्थित है, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा, यानी 1 टन में 10 किग्रा जो है मैग्नीज का जो है प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो जब भी प्राकृतिक का नाम ले तो आप पेट्रोलियम पे जो है टिक कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो जो है आपका जो है करेक्ट है, यानी कि पेट्रोलियम, ठीक है। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा जो है आपका जो है गैर पारंपरिक जो है स्रोत आएगा, ठीक है।
भोपाल जो गैस में जो था, ठीक है, रिसाव हुआ था। तो रिसाव होने के कारण जो है, पहले नंबर तो क्या रिसाव हुआ था पूछेगा, ठीक है, कि भोपाल में जो रिसाव गैस हुआ था वो क्या हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, ठीक है। और उस कंपनी में जहाँ रिसाव हुआ था वहाँ 500 मजदूर जो है उस गैस के चलते जो है मारे गए थे। याद रखिएगा, 500 मजदूर मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। सन 2011 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या है, तो इसमें है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और अगर 11 से 8 में पूछेगा तो 8 करोड़ से कम लिखिएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था, तो 1986 में शुरू किया था पेयजल, ठीक है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है, ठीक है। याद रखिएगा, ये धात्विक खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने सीट आरक्षण है, यानी कि इसमें 50% जो सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में हुआ था, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून, ठीक। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका जो है करेक्ट है, यानी कि 2005 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, तो ये जो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। इन सांप्रदायिकता होता क्या है, जब कोई धर्म यानी एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म को छोटा समझने लगेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, तो ये उत्तराखंड से जो है प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है, जो पेड़ों से संबंधित है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है पर्यावरण से संबंधित है, ये याद रखिएगा। जनता दल यानी यूनाइटेड, जनता दल को यूनाइटेड भी कहते हैं, ठीक है, तो यानी यूनाइटेड भी दे सकता है। तो पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1900 जो है 92 में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन जो है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो ये जो था बिहार में था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिच्छवी गणतंत्र जो बिहार में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो ये जो हुआ था ये 2006 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी आपका जो है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये जो था आपका जो है फ्रांस में पड़ा था, ठीक है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य से वर्ष 2019 में संविधान अनुच्छेद 370 एवं 35 से हटाया गया, तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है। व्यवसाय के वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है, तो ये 1969 हो जाएगा आपका, यानी वाणिज्य बैंकों का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये मुंबई है, भारत की वित्तीय राजधानी। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन जो है पूछते रहता है, तो याद रखिएगा कि वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। जो सेवा क्षेत्र है वही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य जो ऑप्शन के अनुसार जो है बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो 1986 ईस्वी में जो इसका यानी कि घोषणा किया गया था, ठीक है। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। जो भी जब भी होता है, यानी कि जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके जो है अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है लेन देन का, ट्रांजैक्शन जो होता है उसका हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर के
31 मार्च तक को जो हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं, जो सभी बैंकों का या सभी विभागों का ये वर्ष होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, तो ये 1868 में अनुमान लगाए थे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र का जो है अंग है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन आता है। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो इसमें शिवहर है। ठीक है, शिवहर को टिक कीजिएगा, और अधिकतम जो है पटना है, और जो न्यूनतम है वो शिवहर है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, राज्य की बात किया है इसलिए आप चंडीगढ़ को जो है टिक कीजिएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गोवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप जो होता है, संभावित क्षेत्रों के भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी जिधर भूकंप आता है उधर कैसा भवन होना चाहिए, तो आयताकार रूप में उधर का जो है भवन जो है बनाया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी। सुनामी जो है मानव के द्वारा नहीं आता है, वो जो है स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा सुनामी सही है। हमारी धरती के ठोस भूतल के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के सशक्ति तरंगी झटके से क्या विलुप्त हो जाता है, तो द्वीप पॉइंट हो जाता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, गैरिबाल्डी, ये हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा नाविक होगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक, आगे हम लोग वार एंड पीस पुस्तक की रचना कौन है, तो टॉल्स्टॉय है। ठीक है, टॉल्स्टॉय के द्वारा जो है वार एंड पीस की जो है रचना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस पत्र ने रातों रात वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है अपना भाषा बदल दी थी। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था, तो जार निकोलस II ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो चंपारण आंदोलन के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, चंपारण जो है सत्याग्रह यानी कि चंपारण। ठीक है, भारत में बंगाल विभाजन के विरोधी यानी कौन थे, तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन जो किया गया था। ठीक है, बिहार के किस हिस्से में गांधी जी द्वारा नीलन सत्याग्रह किया गया था, तो चंपारण में। ठीक, यंग इटली का स्थापना किसने और कब की थी, तो मेजनी के द्वारा 1831 में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, डी नंबर ऑप्शन सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महादेन है, ठीक है, और यह तोहफा है, तो मार्टिन लूथर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिकी यानी ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया, तो आर निकल्स। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट जो सर्वोत्तम है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, तो पुनर्पूर्तियोगी है। ठीक है, उसको पुनः जो है अर्थ किया जा सकता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है, तो जिमरमैन का है। ठीक है, जिमरमैन ने बोला था। देश में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में कहाँ होती है, तो मानसिन राम में होता है, लगभग 1141 सेमी जो है होता है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। धात्विक ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल झारखंड में कहाँ है, तो जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, जादूगोड़ा। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा जो है नहीं है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में स्थित है, तो पटना में जो है यानी संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बनाया गया है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो सबसे अधिक जो है रोहतास जिला में होता है। नागपुर यानी महाराष्ट्र सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में जो इसको बांट दिया गया है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है, तो अधिक सिंचाई जो है ये है। ठीक है, पंजाब में तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी।
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई थी। ठीक है। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका जो है संघ सरकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है क्या? तो ढीली होती है। ठीक है, गठबंधन वाला दो पार्टी जब एक दूसरे से मिलकर सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये औरतों के द्वारा जो महिलाओं के द्वारा किया गया था। चलिए, संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है ब्रिटेन है। ब्रिटेन के द्वारा जो है ये यानी किया गया था। उसमें यह भी दिया है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो ब्रिटेन ने। ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक जो है आप देखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार में किया गया था। ठीक है, जिसको छात्र आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसलिए इसको जो है क्वेश्चन जो याद रखिए, छात्र आंदोलन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है? तो इसमें ए और बी दोनों होगा, क्योंकि श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश में होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जो बहुत सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में किया गया था। ठीक ना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महान आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई? तो 1929 में जो है विश्व मतलब कि मंदी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? तो RBI यानी इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? तो 15 मार्च 1950। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी की जो तली में होता है अवसाद का जमना जो है इसका विशेष कारण है। ठीक है, किस देश में प्रायः भूकंप आता है? तो जापान में बहुत अधिक जो है भूकंप आता है। ठीक है, मेघ प्रस्फोट का क्षेत्र कौन सा, यानी जो बम विस्फोट होता है, यानी कि हिमालय क्षेत्र कह सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, नवंबर 1917। वियतनाम सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक था। ठीक है, वियतनाम सम्मेलन जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था। मेजनी का संबंध इनमें से किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 में हुआ था, KV हेड गिवेयर के द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा? तो फान बोई चाउ के द्वारा जो है किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों हुआ था ये सब्जेक्टिव में याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुआ था, विश्व में सबसे प्रथम। ठीक है, तो मुद्रण चीन में। ठीक, गैरिबाल्डी जो है क्या था? तो नाविक था, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुर्की को कहा जाता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में जो है ये है कंचनजंगा जैव मंडल। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है विशाल भंडार है खनिज तेल का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में जो है रज्जू मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1986। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि का आधारित है? तो सीमेंट उद्योग जो है नहीं है, कृषि जनित नहीं है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो सुमेसर का है, सुमेसर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो ये जो है सतलज नदी पे है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% जो है जल भरा रहता है। अगला है, निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत जो है, परंपरागत जो स्रोत नहीं है, सॉरी स्रोत है? तो पवन ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है। अगला है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान निर्मित है, किससे निर्मित है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से जो है निर्मित है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान के बारे में पूछ रहा है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो 1900 जो है 68 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी जो है आपका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव जो होता है किस संस्था का जो है सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का जो है सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सॉरी 3 राज्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से संबंधित है, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में जो है नहीं है, फ्रांस में संघात्मक जो शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं, जो अभी जो है सरकार जिसका है बीजेपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से, जो पूछ रहा है किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों यानी से जो है पैंथर संबंधित जो है। तो ये जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के में मतलब संबंधित किया गया है इसका, ठीक है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये नहीं किया गया था, तो डी जो है सही है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे है अगला जो देखिए क्वेश्चन, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष यानी प्रायः जो है व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवादी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक, जैसे इसमें क्या है ना पूछ रहा था, ठीक है, कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्न, ठीक है, व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवादी कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये वीवीआई क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो आपके जो है परीक्षा में एकदम इम्पोर्टेंट आने वाला है।